हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूएस के यूट्यूब चैनल पर एंजॉय ऑनलाइन स्टडी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे, घर पर होंगे। इस लॉकडाउन में घर पे ही रहो और जाओगे कहाँ भाई? घर ही रहना बेस्ट है आजकल। आजकल तो तुम्हें कोई रिश्तेदार भी नहीं बुलाने का कि आ जाओ। तो गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है हमारा मिसिंग नंबर चल रहा था, उसका हमने पार्ट 4 कर लिया है। आज जो है आपका पार्ट 5 है और पार्ट 5 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपने आज चलेगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के बैठ जाइएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा। जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा। आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या चल रहा था? मिसिंग नंबर चल रहा था, है ना? मिसिंग नंबर, ठीक है। आप लोगों का ये चल रहा था, यानी कि लुप्त संख्या। ठीक है, आप लोगों ने इसके क्वेश्चन कर लिए होंगे और जो मैं आप लोगों को पहले मैंने क्वेश्चन कराए होंगे उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। भाई मैं आप लोगों को आके देख तो रहा नहीं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है नहीं करी। ठीक है, आप लोगों को अपने आप से ही प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को कोई आके बोलेगा नहीं कि आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप लोगों को खुद से ही प्रैक्टिस करनी है। बस क्या है, अगर आप कहीं कुछ चीजें भूल रहे हो तो वो आप वीडियो के द्वारा दोबारा से उन चीजों को देख सकते हो। चलिएगा, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है हमारा जो टाइप लगभग 3-4 टाइप हो चुके हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा और वो होगा आपका घन, यानी कि आपका क्यूब। क्या होगा? क्यूब। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या देखेंगे आज? क्यूब वाले सवाल देखेंगे अपने, जो आपके क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के मिसिंग नंबर में। ठीक है, तो देखेगा इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। जैसा कि हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, अपनी में कॉपी में नोट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है इस तरीके से एक। ठीक है, उसने क्या किया, इसको 3 भागों में बांट लिया और ऊपर से 4 भागों। ठीक है, फिर 2 4 0 1 2 4 3 1 3 36 क्वेश्चन मार्क 91। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को क्या दे रखा है, यह क्वेश्चन दे रखा है। आप लोगों का टाइप कौन सा है? क्यूब। ठीक है, कौन सा टाइप है? आप लोगों का क्यूब टाइप है। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से यह क्वेश्चन आप लोगों का हो रहा होगा। देखिएगा, आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वे आप लोगों के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, जो सबसे पहले हमने आपके पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 2 में देखे हैं। वे सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेस्ट है और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर और हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। देखिएगा इसके अंदर क्या हुआ है। इसके अंदर हमारे क्या है, इसने 4 तो पंक्तियां दी हुई हैं और हमें 3 आपके स्तंभ दिए हुए हैं, 1 2 3। तो देखेंगे हम फर्स्ट स्तंभ सोल्व करेंगे अपना, यानी कि ये वाला, ये पूरा हिस्सा सोल्व करेंगे। देखिएगा किस तरीके से होगा। इसमें क्या दे रखा है आप लोगों को पता है, क्यूब वाला। इसने क्या करा, यहाँ पर 2 का क्यूब करा प्लस 1 का क्यूब करा प्लस आप लोगों का 9 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब करा। क्या करा? 3 का क्यूब करा। और जब भी इन तीनों का क्यूब करा, इसने क्या किया, इन तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखिएगा क्या आएगा। अगर आप 2 का क्यूब देखोगे तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। ठीक है ना, यानी कि घन। 1 का घन क्या होगा? 1 ही होगा। और आप लोगों का 3 का क्यूब क्या होगा? 27 होगा। अगर आप लोग इन सबको जोड़ोगे तो आप लोगों को पता है 1 का 8 9 9 3 27, सॉरी आपको पता है 27 ही हो गया, 9 ही हो गया, तो 36 हो गया। ठीक है, आप लोगों को पता है 36 क्या हो गया, ये हमें मिल गया नीचे वाला। यानी कि आप लोगों ने देखा कि इन सबको जोड़ने के बाद हमें क्या मिल गया, आपका 36 मिल गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, इस वाले को वो करते हैं 0 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। आप लोगों को क्यूब भी याद करनी है। 0 का क्यूब 0 होगा, आप लोगों का 4 का क्यूब 64 होगा और आप लोगों का 3 का क्यूब 27 होगा। अगर आप इन्हें जोड़ते हो तो इनका कितना आएगा, आप लोगों का आंसर 91 आएगा। कितना आ गया? 91 आ गया। ठीक है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, आगे कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले का, इसी वाले में भी सेम ट्रिक लगा देंगे। 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब
प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने लगाई 4 का क्यूब 64 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा। और 64 और 8 आप लोगों का कितना हो गया 72, 72 1 73। कितना आ गया इसका 73 आंसर आ गया। यानी कि आप लोगों का क्या हो गया 73 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ आपका मिसिंग नंबर था, यहाँ क्या था आपका 73 था। 73 क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। 73 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आप लोगों ने देख लिया होगा क्यूब के क्वेश्चन इसी तरीके से हमारे एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा हमें, इस तरीके से एक गोला दे दिया और इस गोले को बीच में से ऐसे कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से बांट दिया। फिर 8, 27, 64, 125 और आपका 216। तो यहाँ पर पूछ लिया आप लोगों का क्या मिसिंग है। यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछ ले, यहाँ पे क्या मिसिंग है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यह क्या है क्वेश्चन क्यूब से हो रहा है। यानी कि आपका टाइप कौन सा चल रहा है क्यूब वाला। तो ये क्यूब से हो रहा है आप लोगों का क्वेश्चन, इससे हो रहा है क्यूब से। किस तरीके से हो रहा है देखिएगा। इसमें देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या हुआ आप लोगों का, जैसे आप लोगों का 8 था तो आपको पता है ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब है। 27 था आप लोगों को पता है किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। 64 है आप लोगों को पता है किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। इसी तरीके से आपका 125 है आप लोगों को पता है किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। इसी तरीके से 216 है ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब है। तो आप लोगों ने देखा 2, 3, 4, 5, 6 की सीरीज चलती हुई आ रही है। तो फिर आगे किसका क्यूब होगा 7 का क्यूब होगा। और 7 का क्यूब क्या होता है 343, यानी कि 343 किसका होता है यह 7 का क्यूब होता है। यही क्या होगा हमारा आंसर होएगा। ये भी क्या होगा, यहाँ पर कौन सी संख्या मिसिंग है हमारी 343 मिस है। यही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा आपका 343 आपका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या चल रहा था आप लोगों का, इसमें क्यूब चल रहा था। इन्होंने क्या दे रखा था क्यूब का क्यूब दे रखी थी हमें, है ना। 2 की क्यूब दे रखी है, 3 की क्यूब दे रखी है, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब। तो हमें क्या निकालना था, आप लोगों को पता लग गया था कि एक तरीके से क्या चल रहा है सीरीज वाइज चल रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया, तो आप लोगों को पता लग गया 216 के बाद क्या आएगा आपका 343, यानी कि 7 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हमें दे रखा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोगों के सामने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से एक वृत्त दे रखा है सर्किल। इसने क्या किया, इसको बीच में से 4 भागों में बांट दिया। यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ पर 27 और यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर है कि आप लोगों को यहाँ पे मिसिंग क्या है। तो आप लोगों को ये बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे होंगे, बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोगों के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आते हैं। इनसे अलग कुछ अलग से ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं देता वो कि आप लोगों को डिफरेंट देगा कि आप लोगों से पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देता है और यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी आए हुए हैं। देखेगा ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। आप लोगों को पता है 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये वाला 8 दे रखा है। 3 का क्यूब क्या होगा 27 और इसी तरीके से फिर आगे किसका आ जाएगा 4 का क्यूब, तो 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी आपकी 64 संख्या होगी, यानी कि यहाँ पर आपका क्यूब की जगह कौन सी संख्या होगी 64 होगी। और 64 ही क्या होगा इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। 64 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा आप लोगों का। 64 क्या होगा इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है, 1 की क्यूब दे रखी थी, फिर 1 की क्यूब दे रखी थी, फिर 8 की क्यूब दे रखी थी, यानी कि 2 की क्यूब 8 दे रखी थी, 3 की क्यूब 27 दे रखी थी, 4 की क्यूब आपकी 64 मिसिंग थी। ये मिसिंग नंबर था, तो 64 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आप लोगों की समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं किस तरीके से आप लोगों का हो रहा है। चलिएगा मैं मिटा देता हूं जब, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या है समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे दे रखा है हमें, उसने अब की बार क्या किया, एक बड़ा सा वृत्त बनाया और इसके अंदर ही एक छोटा वृत्त बनाया और इसको क्या किया, इसने 4 भागों में बांट दिया और इनको भी क्या किया, 2-2 भागों में तोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या करा इसने, फिर इसने 9, 2, 22, 10, 8, 2, 26, 12, 2744, फिर आपका 216 क्वेश्चन मार्क और आप लोगों का 343। यानी कि इसने इस तरीके से आप लोगों को इस बार क्वेश्चन दे दिया। इस तरीके से जब आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया तो आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई होगी, भाई ये क्या है। आप लोगों ने बीच की संख्या देख ली होगी, तो क्यूब में दे रखी है, तो आप लोगों को यानी कि जो बीच के नंबर दे रखी है क्यूब में दे रखे हैं, तो आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई होगी ये किस तरीके से होगा। ये क्यूब वाले क्वेश्चन है भाई, क्यूब वाला क्वेश्चन है, क्यूब की तरह दे रखे हैं, इसमें कुछ संख्या है, तो आप लोगों को एक चीजें तो समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, आपका क्यूब है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कैसे दे रखा है। पहले हम करेंगे ये वाला, इसमें क्या करा, 9 और 2, 9 में से 2 घटाए तो आपका 7 हो गया और 7 का क्या कर दिया इसने क्यूब, तो कितना आएगा 343 क्या हो गया, 7 का क्यूब हो गया। 343 क्या हो गया आपका 7 का क्यूब हो गया। इसी तरीके से इसने क्या किया, फिर 26 में से 12 घटाए तो कितना आ गया, 14 आ गया। अब 14 का क्यूब क्या होगा आपका 2744। 2744 किसका हो गया, 14 का क्यूब हो गया। इसी तरीके से इसने फिर आगे क्या किया, 8 में से 2 घटाए तो आप लोगों को पता लग गया होगा, जब 8 में से 2 जाएंगे तो आप लोगों को पता लग गया होगा 6, और 6 का क्यूब क्या होता है 216, तो 216 मिल रहा है ये। ठीक है, इसी तरीके से इसने क्या किया, इस 22 में से 10 घटा दिए तो आप लोगों को पता है 12 आ गए, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728। कितना होता है 1728 क्या होता है 12 का क्यूब होता है, और यही क्या है आप लोगों का सही आंसर है, राइट आंसर है। कितना 1728 क्या है, इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर आप लोगों का है। क्या है 1728 क्या है, इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन किस तरीके से हो रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन कर भी रहे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो क्या आ गया इसका 1728 आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्यूब तो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्यूब और स्क्वायर, क्यूब लगभग 20 तक और आप लोगों की जो स्क्वायर है वो 30 तक। ये तो आप लोगों को मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। ये अगर आप लोगों की याद नहीं है तो इन्हें याद कर लो, एक पेज पर लिख लो इनको। ठीक है, उन्हें याद करने की कोशिश करो। अगर याद भी ना करो, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन्हें अपने सामने रख लो, ऐसे ही याद हो जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, पर फिर भी आप लोग क्या कर लो, याद कर लो, आप लोगों का बहुत समय बचाएंगे ये क्यूब और स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम के अंदर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या करा इसने, 2 वृत्त बना लिए। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इनको बांट दिया 4 भागों में। ठीक है, फिर 0, 64 क्वेश्चन मार्क
27, 8, 11, 2, 8, 3, 7, 5, 5। ठीक है, इसने ये दे दिया। अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा कैसे ये क्वेश्चन आप लोगों का हो रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन आप लोगों का हो रहा है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बहुत ही आसान और प्यारा सा क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने। देखिएगा भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन मैं नहीं बना सकता, इससे आसान क्वेश्चन मैं नहीं बना सकता। यही आसान क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल सेम। देखिएगा भाई क्या हो रहा है। अब की बार इसमें क्या मिसिंग है आप लोगों का, ये वाला नंबर मिसिंग है। देखिएगा कैसे हो रहा है ये। आप लोगों ने पहले यहां से करते हैं। अगर आप 7 में से 3 घटाओगे तो आप लोगों के पास 4 मिलेगा, और 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा। तो 64 मिल गया, यानी कि 64 आप लोगों को मिल गया। इसी तरीके से इसने 5 में से 5 घटाया तो आप लोगों को क्या आ गया 0, और 0 का क्यूब क्या होगा 0। इसी तरीके से इसने 11 में से आप लोगों का 8 घटाया तो आप लोगों को क्या मिल गया 3। 3 का क्यूब कितना हो गया 27, आपको 27 मिल गया। इसी तरीके से इसने 8 में से 2 घटा दिए, और 2 घटाने के बाद आप लोगों के सामने क्या मिल गया आप लोगों को 6, और 6 का क्यूब आपका कितना हो गया 216। तो 216 क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। आप लोगों को क्या हो गया 216 क्या हो गया इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या हो गया, तो 216 हो गया। ठीक है, तो आप इसे क्या कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा भाई इस क्वेश्चन को भी। भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे कुछ सिंपल था क्वेश्चन, ये बताओ। सेम ऐसा ही तो था जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 सेम ही है। ठीक है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सेम, तो ठीक है भाई, कर लिया होगा क्वेश्चन। मिटा देता हूं मैं इसे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या देखते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है, देखिएगा भाई क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा इसमें क्या काम किया आपकी बार 81 और 729 9, फिर इसी तरीके से 64 512 और 8, इसी तरीके से 7 और 49, और यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या है आप लोगों का मिसिंग नंबर है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। चलिएगा भाई जल्दी से क्वेश्चन कीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन कैसे हो रहा है। क्वेश्चन देखिएगा कैसे हो रहा है आप लोगों का, क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का कैसे यह हो रहा है आप लोगों का क्वेश्चन। क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से आप लोगों का यह क्वेश्चन हो रहा है। भाई देखो भाई, आप लोगों ने क्वेश्चन कर दिया होगा, काफी के तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। काफी क्या हो रहे होंगे इसके अंदर कंफ्यूजन होगा। भाई अपने आप को कंफ्यूजन तो ना करें, कंफ्यूजन करने से कुछ नहीं मिलेगा अपने आप को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा मैंने क्या कहा था आप लोगों से, अगर आप लोगों के क्यूब और स्क्वायर याद होंगे तो आप लोग इन क्वेश्चनों को आसानी से कर दोगे, बिल्कुल प्यार के साथ इन क्वेश्चनों को कर दोगे। पर आप लोगों ने क्यूब क्या स्क्वायर आप लोगों के याद नहीं होंगे। भाई क्या जरूरत है याद करने की, भाई मास्टर कर लेगा, हमें क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं है ना। तो मास्टर अपने आप ही कर लेगा, हमें कराया मिल जाएगा और हमें ऐसा ही खा लेंगे। बेटा हर जगह आप लोगों को कोई करके नहीं देगा। आपका जब एग्जाम देने जाओगे वहां पे मैं नहीं जानेगा, आप लोग खुद ही जाओगे अपना एग्जाम देने, और अपना एग्जाम देने जब खुद जाओगे तो खुद ही अपना एग्जाम करोगे वहां पे। ठीक है, वहां पे कोई बताएगा भी नहीं, वहां तो गर्दन भी नहीं घूमने देते, घूम लोगे घुमा लोगे। वहां ऐसा नहीं है कि आपका बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में तो थोड़ा बहुत पता भी लग जाता है, बता देते हैं बच्चे इशारों में, वहां पे ना कोई ऐसा कर सकता। ठीक है, वहां तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। देखिएगा ये कैसे हो रहा है, देखिएगा इस क्वेश्चन को। भाई ये 9 है, अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं तो 81 होगा, और 9 का क्यूब करूं तो आप लोगों को पता है 729 होगा, 729। ठीक है, तो
आप लोगों को पता है जैसे ही इस दिन 9 का स्क्वायर करा तो 81 हो गया और 9 का क्यूब करा तो 729 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसने आगे क्या कर रखा है क्वेश्चन में, 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया और 8 का क्यूब आपका 512 हो गया। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया आप लोगों का, 64 हो गया, और 8 का क्यूब कितना हो गया आपका 512 हो गया, यानी कि 512 हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आई होगा। इसी तरीके से इसमें क्या किया आपका, 7 का स्क्वायर का 49 हो गया और 7 का क्यूब भी क्या होगा आपका 343। तो यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या आपका मिसिंग 343 है और 343 क्या है इसका सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि क्यूब और स्क्वायर वाला इसके अंदर फंडा लग रहा था, आप लोगों का दोनों लग रहे थे। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। भाई इससे आसान क्वेश्चन मैं नहीं बना सकता, इससे आसान क्वेश्चन अगर मैं बना लेता तो बहुत बढ़िया बात थी। भाई ये तो बिल्कुल आसान था, बच्चों वाला क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है एकदम। ठीक है भाई, जिसने भी इसका आंसर लिख दिया हो तो वो मेरी तरफ से क्या कर लेना, हलवाई की दुकान पे जाना। पर हलवाई की दुकान तो बंद है, ऐसे लॉकडाउन में कहाँ हलवाई की दुकान खुल रही है। हाँ, अगर आप लोगों के पास ऐसा भी हो रहा है, हलवाई पता क्या है, ब्लैक से भी चीजें दे रहे हैं, मतलब अंदर से बोल दो, जाके बाहर बैठे रहते हैं दुकान में, बोल दोगे, अगर कह देंगे ना समोसे चाहिए, भाई 4 समोसे चाहिए, तो समोसे ला के दे देंगे अंदर से, पता नहीं कहाँ बना रही है समोसे। यानी कि इस लॉकडाउन का भी कोई फायदा नहीं हो रहा, लोग बाग बढ़िया तरीके से अपना सामान बेच रहे और लोग बाग खरीद भी रहे। चलिएगा नेक्स्ट टाइप देखते हैं अब हम, आप लोगों ने समझ लिया होगा ये टाइप में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। सॉरी, चलिएगा नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप कैसा है, गुना एवं विभाजन। क्या है, गुना एवं विभाजन। ठीक है, मल्टीप्लाई एवं डिवाइड, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी कि मल्टीप्लाई भी लगेगा उसमें और आपका डिवाइड वाला रूल भी लगेगा। ठीक है, तो चलिएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है ऐसे कुछ, 1 2 4, 9 4 5 12 16 15 15 20 25 180 80 और क्वेश्चन मार्क। 180 और 80 आप लोगों का क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। इसमें आंसर बताइएगा कि आप लोगों का यहाँ पर आंसर क्या आ रहा होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, भी करने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आपका हो रहा है, किस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा भाई, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा भाई, किस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन हो रहा है। चलेगा भाई, पहला क्वेश्चन करते हैं, यही हम पहला करके दिखा देता हूँ। चलेगा भाई, पहला क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है। पहले हम क्या करेंगे, इस वाले स्तंभ को लेंगे पूरे वाले। कैसे लेंगे, 180 की मल्टीप्लाई एक 15 में करेंगे और नीचे 9 into 12 करेंगे, 9 into 12 करेंगे तो 9 दूनी आपका क्या हो गया 18 हो गया, यानी कि 20 आ गया। अब आपका 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15, 5 पंजे 25। तो आप लोगों को पता लग गया इसका आंसर क्या आ गया, 25 आ गया। ठीक है, इन मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 25 आ गया। यानी कि इसमें मैंने देखो रूल क्या लगाया आप लोगों का, ऊपर तो लिख लिया आपका 180 इंटू 15 और इसके डिवाइड में यानी कि विभाजन का रूल लगा के 9 अपॉन में क्या लिख दिया 9 इंटू 12 लिख दिया और इनको आपस में काट दिया तो आपका 25 आ गया। इसी तरीके से क्या करा मैंने 80 और 20 को लिया और नीचे क्या कर दिया आपका
16 और 4 ले लिया। अब 16 पंजे 80 और इसी तरीके से आपका 4 पंजे 20, इसका भी 25 आ गया। तो आप लोगों को पता लग गया कि इन दोनों का क्या आ गया, 25 आ गया आंसर। अब ऐसा क्या करें कि इनका भी आंसर क्या है आप लोगों का 25 आए। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन मार्क इंटू 25 अपॉन 15 इंटू 5। अब 5 से तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, 5 पंजे 25। अब यहां पर क्या चाहिए, यहां पर भी हमें 5 चाहिए। तो यहां पर ऐसी कौन सी संख्या रखें कि इसका भी जो मल्टीप्लाई करें हम, इसका भी जो आंसर आए वो 25 ही आए। जैसा इन दोनों का आ रहा है, इनका भी क्या आना चाहिए आप लोगों का 25 ही आना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को पता है 5 लाना है, तो आप क्या काम करोगे, 15 पंजे 75। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, 75 रख के देख लोगे। जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क की जगह 75 रखोगे, जैसे आपने रखा 15 पंजे 75, 5 पंजे 25, तो 25 आ गया। तो आप लोगों को बिल्कुल सही मिल गया। तो यहाँ पे आप लोगों का मिसिंग क्या नंबर था, आपका 75 नंबर क्या था आप लोगों का मिसिंग था, यानी कि 75 क्या है यहाँ पर आपका आंसर है। यानी कि आप लोगों को पता लग गया था कि यह डिवाइड करके क्या आ रहा था, इनका 75 को 25-25 आंसर आ रहा था। तो तीसरे वाले का भी 25 ही आना चाहिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 25 लाने के लिए 75 रख दिया, यानी कि 5 से तो 25 बार 5 बार कट गए, 5 पंजे 25, और यहाँ से 15 से भी क्या कटना था, ये 5 बार कटना था, कुछ ऐसी संख्या। तो 15 पंजे 75, 5 बार कट गया, तो 5 पंजे 25, तो 75 क्या आ गया, इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 75 क्या हो गया, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया आप लोगों का। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो भाई कर लो क्वेश्चन को नोट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इससे आसान क्वेश्चन मैं कहाँ बनाऊंगा, और जिनसे नहीं हो रहा उन्हें मैं कहाँ भेजू, यह एक ढाई लोगों का, उन्हें मैं कहाँ भेजू, उन्हें मैं कहाँ पर भेजू, कुछ नहीं आने का। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन क्या बना रखा उन्होंने, ऐसा बना रखा है, ठीक है। उसके बीच में भी क्या बना रखा है, एक डिब्बा बना रखा। अब उसने क्या करा, इन्हें 3 भागों में काट दिया, इनको भी ऐसे बांट दिया, इसको ऐसे, इसको उन्हें ये वाली आकृति बना दी। अब इसके बीच में नंबर रख दी 11, 4, 8, 3, 8, 6, 5, 10, 15, 12, 55 और मिसिंग नंबर है यहाँ पर। तो मिसिंग नंबर बताना हमें यहाँ पर। तो आप लोगों का क्या नंबर आप लोगों का मिसिंग है, मिसिंग बताना। ठीक है, मिसिंग आप लोगों का क्या है। तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा भाई, कौन सा रूल्स लग रहा है इसमें, गुना एवं विभाजन वाला। तो गुना एवं विभाजन वाला रूल्स लगा के इस क्वेश्चन को कीजिएगा कि किस तरीके से आप लोगों का यह क्वेश्चन हो रहा है, किस तरीके से आप लोगों का यह क्वेश्चन हो रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देखेगा किस तरीके से। भाई काफी बच्चों ने कर लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है, देखेगा। इसमें क्या है, अब यहीं से सॉल्व करते हैं, इसे क्या करते हैं हम यहीं से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया, 8 की और 3 की मल्टीप्लाई करी, 8 या 24 हो गए, 8 दूनी 16, 8 या 24। ठीक है, फिर इसने क्या करी, 8 की और 6 की मल्टीप्लाई करी, 8 की और 6 की मल्टीप्लाई जैसे ही करी, 8 6 48। ठीक है, 8 6 48 हो गया। इसी तरीके से इसने क्या करा आप लोगों का, 5 की और 10 की मल्टीप्लाई करी, कितने आ गए 50। इसी के बाद इसने 4 की और 11 की मल्टीप्लाई करी, तो क्या आ गया आप लोगों का, अच्छा नहीं, गलत कर दिया मैंने,
देखिएगा भाई किस तरीके से इसने क्या काम किया, इसने ऊपर वाले नंबर की और इस वाले की और इस वाले की और इस वाले की मल्टीप्लाई करी। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया था। 4 × 8 तो आप लोगों को पता है, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 की और 8 की। 3 की और 8 की मल्टीप्लाई करी तो 3 × 8 = 24। ठीक है, इस वाले 3 की और इस वाले 8 की, फिर इस वाले 6 की और इस वाले 5 की करेगी। 6 की और 5 की मल्टीप्लाई करी 30, फिर इस वाले 10 की और इस वाले 11 की, फिर 10 की और 11 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया आप लोगों का 110। फिर इसी तरीके से 4 की और 8 की मल्टीप्लाई, इस वाले 4 की और इस वाले 8 की मल्टीप्लाई तो 4 × 8 = 32। ठीक है, फिर इसने क्या काम करा, इन सभी को क्या करा, इन सभी को इसने दे नहीं रखा हमें कि आगे कैसे इसे डिवाइड करना है, तो हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना होगा कि हमें 12 प्राप्त हो जाए। तो हमने 24 को क्या करा, ऐसे नंबर से डिवाइड करा कि हमें 12 प्राप्त हो जाए। तो हमने जैसे ही 24 को 2 से डिवाइड करा तो हमें कितना मिल गया आपका 12 मिल गया। इसी तरीके से हम 30 को हमने जैसे करा 2 से डिवाइड, आप लोगों को क्या मिल गया 15 मिल गया। 30 को डिवाइड करेंगे जब 2 से तो 15 ही तो मिलेगा। इसी तरीके से 110 को जब 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया आपका 55 आ गया, और 32 को जब 2 से डिवाइड करा तो आप लोगों का 16 आ गया। यानी कि 16 क्या हो गया आप लोगों का सही आंसर हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, और बिल्कुल यही आंसर आप लोगों का सही होगा। क्या हो गया 16 हो गए। इसमें क्या करा, इसमें हमें 2 दे नहीं रखा था, लेकिन हमने क्या करा आंसर लाने के लिए अपनी ही तरफ से क्या काम करा, इसमें 2 से हमने डिवाइड करा। ठीक है, और हमें इसमें कोई ऐसी चीजें दे नहीं रखी थी कि आप लोगों को 2 से डिवाइड करनी हो, तो इसमें डिवाइड करने के लिए हमने खुद से ही इसे 2 से डिवाइड कर दिया, और आप लोगों का आंसर यह आ गया। ठीक है 16, तो 16 क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, मिटा दो भाई, मिटा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट तो कर लिया होगा, नोट तो बहुत स्पीड से करते होंगे मुझे पता है, स्पीड ऐसी होगी आपकी नोट करने की, तो तुम लिखो तो सही सर सवाल, हम तो ऐसा नोट करते हैं उसको हवा में। देखेगा क्वेश्चन अब की बार उसने क्या करा, हमें कोई ऐसी कोई मतलब ना ही स्तंभ बना रखा ना ही पंक्ति। 25, 15, 40, 8, ठीक है 65, 25, 90 क्वेश्चन मार्क 45, 15, 60 और आपका 12, ये हमें दे रखा है। अब इसको क्या करना है, हमें इसका आंसर निकालना है। इसका क्या निकालना है, हमें आंसर निकालना है। देखिएगा भाई किस तरीके से यह क्वेश्चन आप लोगों का हो रहा होगा। चलिएगा इस क्वेश्चन को कीजिएगा, क्वेश्चन को कीजिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को कीजिएगा किस तरीके से आप लोगों का यह क्वेश्चन हो रहा होगा। देखिएगा भाई क्वेश्चन कैसे आप लोगों का क्वेश्चन हो रहा है। अगर मैं बार बार कैमरे के पीछे जाता हूं तो मैं देखता हूं कि आप लोगों की क्लास प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही, कहीं रुक तो नहीं रही, बफरिंग तो नहीं कर रही। ठीक है, ये चीजें मैं देखता हूँ, तो आप लोगों की क्लास प्रॉपर चल रही है। चलिएगा देखते हैं किस तरीके से आप लोगों का हो रहा है क्वेश्चन। देखिएगा भाई इसमें इसने क्या किया, इस बार इसने कोई हमें कोई डिब्बे वगैरह बना के तो दी नहीं, क्या अंदर संख्या दे दी, नंबर दे दिए। ठीक है, इसने क्या करा, आपका सिंपल ही कर दिया। देखो कैसे हो रहा है क्वेश्चन। इसने क्या करा, इस वाले 25 को इस वाले 15 को जोड़ा, 25 को और जैसे ही 15 को जोड़ा तो आपको पता है 40 मिल गया, यानी कि ये वाला 40 आप लोगों का मिल गया। फिर इसने इसी तरीके से 65 और 25 को जोड़ा, 65 और 25 को जैसे ही इन्होंने जोड़ा तो आप लोगों को पता है कितना मिल गया 90। इसी तरीके से इसने ये वाला 45 और ये वाला 15 जोड़ा, 45 प्लस 15 जोड़ा तो आप लोगों को पता है कितना मिल गया 60 मिल गया, यानी कि हमें क्या मिल गया 60 मिल गया। अब इसने क्या काम किया, इन सभी को ऐसे नंबर से डिवाइड करा कि ये हमें नंबर प्राप्त हो। तो इसने क्या काम किया, अपने ही तरफ से 5 से डिवाइड करा,
इसने जबकि हमें 5 दे नहीं रखा, 5 से डिवाइड करा तो 5 या 8 40, यानी कि 8 आ गया, 5 8 जा 40, ठीक है। इसी तरीके से 12 पंजे, अब इसने क्या किया, 5 से 60 डिवाइड करा तो इसने क्या किया, 12 पंजे 60, यानी कि आपका कितना आ गया, 12 आ गया, यानी कि 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाला 12 मिल गया, ये वाला 8, तो हम इसे भी क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे ही हम 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को पता है कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 18। तो 18 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोगों का मिसिंग क्या है, क्या नंबर है, 18 नंबर आप लोगों का मिसिंग है, और यही क्या होगा आप लोगों का सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों के सामने। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को क्या है एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्या था आप लोगों का क्वेश्चन था भाई, नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने ये, ठीक है, सभी ने क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से क्लास को चला, मतलब कि वीडियो को दोबारा से चला के देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप लोगों का देख रहे हैं, देखिएगा भाई। ठीक है भाई, इसने क्या करा, 64 32 16 8 10 5 40 80 20, फिर 40 20 5 और 10, ये आप लोगों को देखना, ये मिसिंग नंबर था। इसे बताओ, इसे बताओ आप लोगों का कहां पर आप लोगों का मिसिंग नंबर था, मिसिंग नंबर था आप लोगों का कहां पर आप लोगों का मिसिंग नंबर था, बताइए, बताइएगा आप लोगों का कहां पर मिसिंग नंबर था। देखिएगा भाई, आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत ही क्वेश्चन, मतलब जो सिंपल क्वेश्चन था, देखिएगा कैसे हो रहा। इसमें इस क्वेश्चन में क्या करा, ये जो दो हवाई जहाज दे रखे हैं, ठीक है, हवाई जहाज ही बोलता हूं मैं ऐसे क्वेश्चन को, प्लस वाला, इसने क्या काम करा, पहले ये वाला 64 को क्या काम करा इसने, इस वाले 64 को आपको क्या करा होगा बताओ, इस वाले 64 को आप लोगों को क्या करा होगा, आप लोगों को क्या मिल गया, इसमें मैंने बीच वाला नंबर नहीं लिखा, यहां पर आएगा आपको 4, ठीक है भाई। इसने क्या काम करा, इस 64 को 2 से डिवाइड करा, अब जैसे ही 2 से डिवाइड करा तो आप लोगों को क्या मिल गया, 32 मिल गया, यानी कि 32 दूनी 64 हो गए। तो इस 64 को इसने क्या करा, 2 से डिवाइड करा तो आपको 32 मिला। फिर इस वाले 32 को इसने क्या काम किया, 2 से डिवाइड करा तो आपका कितना मिल गया, 16 मिल गया। फिर इस वाले 16 को इसने डिवाइड करा 2 से, आपका 8 मिल गया। फिर इस वाले 8 को इसने क्या काम किया, डिवाइड करा 2 से, आप लोगों को 4 मिल गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसने क्या काम किया, इस 8 को 2 से डिवाइड करा तो आप लोगों को 40 मिल गया, और इसी 40 को इसने क्या काम किया, 2 से डिवाइड करा तो आप लोगों को ये वाला 20 मिल गया, और इसी 20 को इसने क्या काम किया, 2 से डिवाइड करा, आप लोगों को 10 मिल गया, कितना मिल गया, 10। और इसी 10 को इसने क्या काम किया, 2 से डिवाइड करा, आप लोगों को क्या मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या काम करा इन्होंने, इस वाले 40 को 2 से डिवाइड करा तो आपको 20 मिल गया, और इसी 20 को इसने 2 से डिवाइड करा तो आपको 10 मिल गया, और इसी 10 को इसने 2 से डिवाइड करा तो आपको 5 मिल गया, और इसी 5 को इसने जब 2 से डिवाइड करा तो आपका 2.5 मिल गया, यानी कि 2.5 का आएगा, ये 5 का आधा होगा,
तो 2.5 क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.5 इसका क्या होगा सही आंसर होगा, यानी कि मिसिंग नंबर क्या था 2.5। यानी कि अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 5 2 जा 4, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0 टाल लेंगे तो 5 5 जा 10, 2 5 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 2.5 क्या होगा इसका सही आंसर होगा, यानी कि 2.5 क्या होगा इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्या था हमारा माइंड लगना था थोड़ा सा। बहुत ही सिंपल आप लोगों के सामने यह क्वेश्चन था। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने यह क्वेश्चन भी कर लिया होगा, यह क्वेश्चन भी कर लिया होगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे दे रखा है। इसने क्या किया आपकी बार, इस तरीके से एक डिब्बा बनाया, फिर इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, फिर इसी तरीके से इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको ऐसे बढ़ा दिया, 72 24 6 154 2, फिर 81 और आपका 18 ये 18 लिख रखा ना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन, भाई इस क्वेश्चन को कीजिएगा। ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, यह क्वेश्चन आपका कैसे हो रहा है देखिएगा भाई। यह क्वेश्चन आप लोगों का कैसे हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन। भाई इसमें क्या आप लोगों का मिसिंग कर रहा है, मिसिंग नंबर क्या हो रहा है देखिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे हो रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो रहा है, बिल्कुल आसानी तरीके से। कैसे हो रहा है देखिएगा। ये जो 72 है, इस 72 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूंगा, जैसे ही मैंने 24 से डिवाइड करा तो आप लोगों को पता है 3 मिलेगा ना। 24 या 72, 3 मिला। अब इस 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आप लोगों को 6 मिल जाएगा। ये वाला क्या मिल जाएगा आप लोगों को 6 मिल जाएगा। यानी कि इस वाले 72 को 24 से डिवाइड करा और इसने मल्टीप्लाई क्या कर दी 2 की, तो हमें क्या मिल गया 6 मिल गया। इसी तरीके से 154 को डिवाइड किससे कर दिया 154 से, और इसमें मल्टीप्लाई किसकी कर दी 2 की। अब जैसे ही 154 की मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 1, और इसमें 2 की, 154 को 154 से करेंगे तो एक ही आएगा इंटू 2, तो क्या आपका आ गया 2, यानी कि 2 क्या आ गया आप लोगों का आंसर मिल गया। इसी तरीके से इसने क्या काम किया, 81 में मल्टीप्लाई किसकी करी होगी कि आप लोगों को 18 प्राप्त हो, ठीक है, इंटू 2 इक्वल टू 18। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या इसमें मल्टीप्लाई करी होगी आप लोगों को 18 प्राप्त हो, तो आप लोगों को लग गया, सॉरी डिवाइड करी होगी, मल्टीप्लाई करा डिवाइड करी होगी कि आप लोगों को 18 प्राप्त हो। तो यहाँ पर इसमें क्या रखा होगा आप लोगों का 18 प्राप्त होने के लिए, यहाँ पे आप लोगों का रखा होगा इसमें 9। अगर ये 9 से डिवाइड करेगा, मान लो यहाँ 18 है, बराबर में 18 ही लाना है। अब जैसे ही 9 से डिवाइड करा हमने 81 को, तो 9 आ गया, और 9 की 2 में करेंगे 18, तो 9 दूनी 18 इक्वल टू 18। तो आप लोगों का क्या मिल गया, बराबर मिल गया, तो 9 क्या हो गया, सही आंसर हो गया। यहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए थी, मिसिंग नंबर 9 होना चाहिए था, और 9 ही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। यानी कि मिसिंग नंबर आप लोगों का क्या था, 9 रखने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा था, आप लोगों का 18 प्राप्त हो रहा था, 9 ही क्या था इसका आंसर सही था। तो आप लोगों के यह क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हो गया आप लोगों का बिल्कुल सही हो गया। तो आज के लिए आप लोगों के यही क्वेश्चन थे, ठीक है। इन क्वेश्चन को नोट करिएगा और इन क्वेश्चनों का नोट्स बनाइएगा भाई प्रॉपर,
जितने भी मैंने पार्ट करा दिए हैं इन क्वेश्चनों के क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा एक बार, और इन क्वेश्चनों को ऐसे ही आप बार बार 4 से 5 बार लगाइएगा और आप लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर देंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, इससे ही आप लोगों का माइंड खुल जाएगा। तो ये आप लोगों के आज क्वेश्चन थे 10-11 क्वेश्चन, जो भी मैंने 10-12 क्वेश्चन कराए। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अपनी फैमिली में भी बताएं। भाई देखिएगा चैनल को जैसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर मतलब कि सब्सक्राइब कराएं, जैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर आएंगे तो क्या करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा हमारा, अभी तो 1000 मतलब कि 1000 भी नहीं हुए हैं, कम ही है अभी तो, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग ही कर सकते हैं। भाई आप लोगों के घर में 1 फोन हो या 2 फोन हो या 4 फोन हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी फोनों से अपने सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, जैसे जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे, उससे ही हमारा क्या होगा, आगे हम मोटिवेशन सा मिलता रहेगा, एक लोग यानी हमसे लोग जुड़ते रहेंगे। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टाटा, ध्यान रखना अपना और अपनी फैमिली का। बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।